हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आशा करती हूँ आप सभी सेफ हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी डिसिप्लिन सेमेस्टर 5, जो हमारा सब्जेक्ट है अनुवाद, व्यवहार और सिद्धांत। इसके आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं कि जिनके अंदर से मतलब पेपर बनता ही बनता, मतलब ये टॉपिक्स तो आपको पढ़ करके हर हाल में जाने हैं अगर पास होना है तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जैसे हमारे सब्जेक्ट का ही नाम है अनुवाद, व्यवहार और सिद्धांत, तो सबसे पहली चीज़ जो सबसे पहला प्रश्न बनता है, जो बेसिक है, वो है अनुवाद क्या होता है। ठीक है, तो आपको अनुवाद के बारे में पढ़ के जाना है कि अनुवाद क्या होता है, अनुवाद का क्या स्वरूप है। उसके बाद अगला सवाल बनता है, तीसरा सवाल बन जाता है अनुवाद के प्रकार क्या क्या हैं। ठीक है, या अनुवाद की प्रक्रिया क्या क्या है। तो 4 सवाल तो अनुवाद में से निकल गए हमारे। तो आपको अनुवाद पूरा पढ़ करके जाना है और इसकी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी, तो वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, उसके बाद जो हमारा 5वां सवाल बनता है, फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन बनता है कि सृजनात्मक साहित्य क्या होता है। सृजनात्मक साहित्य आपको पढ़ करके जाना है कि सृजनात्मक साहित्य, सबसे पहले तो इसका अर्थ पढ़ना है। उसके अलावा इसकी महत्ता क्या है, क्यों ये ज़रूरी है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है सृजनात्मक साहित्य, साथ के साथ कौन कौन से सृजनात्मक साहित्य रहे हैं। तो ये आपको इन डिटेल पूरे अच्छे से पढ़ के जाना है ताकि आप एग्जाम में इसके बारे में भर भर के लिख सकें। ठीक है, अगला आ जाता है जनसंचार का सवाल। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं वो है जनसंचार की जनसंचार क्या होता है। ठीक है, जनसंचार का जो माध्यम है उसके कौन कौन सी उसके तत्व हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ जनसंचार की महत्ता क्या है या जनसंचार कैसे शुरू हुआ, ये सभी आपको पढ़ करके जाना है जनसंचार को आंसर करने के लिए। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, अगला क्वेश्चन है विविध प्रयुक्तियों क्षेत्रों से संबंधित सामग्री के अनुवाद की सामान्य समस्याएं। यानी कि जब हम अनुवाद करते हैं अलग अलग प्रयुक्ति क्षेत्रों में, तो उन क्षेत्रों में क्या क्या समस्याएं आती हैं अनुवाद करते टाइम, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या समस्याएं आती है, आपको वो पढ़ के जानी है। ये हर क्षेत्र के हिसाब से आपको पढ़ के जानी है कि अगर इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या समस्याएं आएंगी, अगर कोई ऑफिस है तो वहां क्या समस्याएं आएंगी। तो ये अलग अलग क्षेत्र की समस्याएं आपको अलग अलग से पढ़ करके जानी है। ये भी अनुवाद टॉपिक से ही ये क्वेश्चन निकल करके आता है। अगला जो सवाल आता है, अगला सवाल आता है कि अनुवाद के उपकरण क्या क्या हैं। ठीक है, अनुवाद के उपकरण यानी अनुवाद के टूल्स क्या क्या है, किन की मदद से हम अनुवाद कर पाते हैं। तो अनुवाद के उपकरणों में आ जाएगा शब्दकोश, ग्रंथावली आ जाएगी। ठीक है, साथ की साथ हमारी शब्दावली आ जाएगी। ठीक है, तो ये है अनुवाद के कुछ उपकरण। इसके अलावा मेरी चैनल पर इसकी भी वीडियो अवेलेबल है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। काफ़ी इजी तरीके से मैंने कोशिश की है समझाने की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हिंदी डिसिप्लिन सेमेस्टर 5 के, मतलब ये टॉपिक्स आपको ज़रूर करके जाने हैं। इसके अलावा अगर आपको मोर देन पासिंग मार्क्स या काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ अगर आपको स्कोर करना है तो उसके लिए मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। ये टॉपिक्स आप एक भी टॉपिक भूल कर भी मत छोड़ के जाइएगा, ये आपको करने ही करने हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।